नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें और 12 राशियों से जुड़े हुए कौन से उपाय आपको करने चाहिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 30 जून 2026 का दिन मंगलवार। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:55 से 12:51 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:52 से 5:37 तक। स्मिता जी, अक्सर हम देखते हैं जो शिव भक्त हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा सही मायनों में कैसे करनी चाहिए और क्या नियम होने चाहिए, साथ ही क्या सावधानियां किसी भी जातक को बरतनी चाहिए। देखिए, शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी और आपकी चेतना से जुड़ने का एक माध्यम भी बन सकती है। अक्सर क्या देखा गया है कि लोग श्रद्धा तो रखते हैं पर विधि कुछ गड़बड़ कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातों को सही तरीके से अप्लाई नहीं करते। आज हम सिर्फ पूजा कैसे करें यही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्मिता जी, अक्सर हम देखते हैं कि शिवलिंग को लेकर तमाम तरह की बातें होती है। कई बार इसके अर्थ को लेकर भी बात होती है और जैसा इसका अर्थ समझा जाता है वैसा नहीं होता है। तो शिवलिंग का असल में अर्थ होता क्या है? देखिए, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, यानी जहां मूर्ति किसी आकार को दर्शाती है, वहीं शिवलिंग उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जिसका कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। इसलिए शिवलिंग की पूजा को ऊर्जा की पूजा भी आप मान सकते हैं। और अगर स्मिता जी घर में या मंदिर में कोई शिवलिंग की पूजा करने जा रहा है तो उसको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या नियम अपनाने चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को शांत करिए, अपनी चेतना को स्थिर करिए। बहुत लोग सीधे भागते हुए आते हैं और जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शिव पूजा में मन की स्थिरता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कुछ मिनट शांत होकर बैठिए, अपने हाथ पैर धोइए, यदि संभव हो तो उस समय भी स्नान, आप शाम के समय अगर कर रहे हैं तब भी आप स्नान करके जाइए और फिर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा शुरू करिए। ये नहीं कि हबड़ तबड़ में गए और पूजा करनी शुरू कर दी। शांत होकर पूजा शुरू करिए। स्मिता जी, ये भी बताइए कि पूजा की शुरुआत जब कर रहे होते हैं तो इसकी शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए? सबसे पहले जल अर्पित करिए। शिव जी को जल ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए अपने मन की अशांति, तनाव और नेगेटिविटी को भी शिव चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये आपके भाव हैं। उसके बाद दूध, गंगाजल या पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान को मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी भावना के, आपके भाव के प्यासे हैं। एक लोटा जल भी पूरे मन से अगर चढ़ाया जाए तो वो बिल्कुल पर्याप्त है। कहा जाता है स्मिता जी, बेलपत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी है, तो वो कैसे अर्पित करें या फिर उसके लिए क्या नियम है? बिल्कुल, बेलपत्र जो है वो शिव जी को बहुत प्यारा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। बेलपत्र जो है वो 3 पत्तियों वाला ही हो, पत्तियां कहीं से कटी फटी ना हो, उस पर कीड़े ना हो, दाग ना हो। बेलपत्र को धोकर चढ़ाइए। और एक और रोचक बात है, बेल पत्र को उल्टा या सीधा चढ़ाने को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी श्रद्धा और स्वच्छता। फिर भी आपको बेल पत्र को सीधा, यानी कि जिस तरफ धारियां होती हैं वो ऊपर की तरफ रखिए और जहां से चिकना पत्ता होता है उसे शिवलिंग की तरफ करके रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और स्मिता जी, क्या कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनमें अक्सर लोग गलती करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, अनजाने में ये काम उनसे हो जाता है? बिल्कुल, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम गलती कर देते हैं अनजाने में और हमें पता नहीं होता उसके बारे में। जो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, उसमें सबसे पहले है कि केतकी का फूल जो होता है उसे शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी भी भगवान विष्णु की प्रिय है, शिवलिंग पर तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती। टूटा फूटा या सड़ा हुआ प्रसाद भगवान को हमेशा ये सोचकर अर्पित करना चाहिए कि सात्विकता से और शुद्धि से बनाया गया जो भी प्रसाद है वही आप शिव भगवान को अर्पित करिए।
ये सबसे बड़ी गलती होती है कि शिव पूजा में लोग कई बार क्रोध में और अशुद्धि में बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। शिव पूजा में मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और क्या कोई ऐसी बात भी है स्मिता जी जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती? हाँ, कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते। बहुत से लोग जो हैं वो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करते हैं, लेकिन मंदिरों में स्थापित शिवलिंग के पीछे एक जल निकासी का स्थान होता है जिसे सोमसूत्र कहते हैं। परंपरागत रूप से उस भाग को लांघना नहीं चाहिए, यानी कि आधी या 3/4 परिक्रमा ही करनी चाहिए। हालांकि अलग अलग मंदिरों में परंपराएं अलग हो सकती हैं। और कहा जाता है भगवान शिव को कुछ खास फूल प्रिय होते हैं। अगर हम फूलों की बात करें तो कौन से फूल भगवान शिव पर चढ़ाने चाहिए? देखिए, भगवान शिव के लिए जो चढ़ाए जाने वाले पदार्थ हैं उनमें है धतूरा, आक, सफ़ेद फूल, शमी के पत्ते, बेलपत्र। ये सब बहुत शुभ माने जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी कि अगर कुछ भी उपलब्ध ना हो तो सिर्फ जल और सच्ची श्रद्धा बिल्कुल पर्याप्त है। और स्मिता जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि सिर्फ शिवलिंग नहीं, पूरा शिव परिवार किसी के घर में स्थापित होता है, तो फिर उनकी पूजा के नियम क्या बनते हैं? इसमें भी परंपराओं में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से पहले गणेश जी को प्रणाम किया जाता है क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं और सबसे पहले पूज्य हैं। उसके बाद कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को और उसके बाद माता पार्वती को, नंदी महाराज को और वासुकी नाग को अपनी श्रद्धा और जल अर्पित करते हैं। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया जाता है। इस क्रम के पीछे भाव ये माना जाता है कि हम पहले पूरे शिव परिवार का सम्मान करते हैं और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। और एक सुंदर बात ये भी कही जाती है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहकर फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाए तो वो प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है जो क्रम नहीं है बल्कि श्रद्धा है और आपका भाव है। यदि कोई भक्त सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो भी भगवान शिव उसकी भक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और स्मिता जी, कहा जाता है भगवान शिव की पूजा करनी हो तो सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा क्यों माना जाता है? सोमवार भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। इस दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और कुछ समय ध्यान करिए। सिर्फ 5-10 मिनट की पूरी श्रद्धा से की गई पूजा भी बहुत सकारात्मक प्रभाव देती है। अगर आप पूरा हफ्ता ये पूजा करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और स्मिता जी, घर में शिवलिंग रखने को लेकर भी कई नियम होते हैं। कहा जाता है बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, तो किस तरह से शिवलिंग की स्थापना घर में की जाए? यदि घर में शिवलिंग रखना है तो बहुत बड़ा शिवलिंग बिल्कुल नहीं रखिए। छोटा और संभालने योग्य शिवलिंग रखिए। और सबसे ज़रूरी बात, जिस शिवलिंग की स्थापना घर में की गई है उसकी नियमित पूजा भी ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ सजावट के लिए शिवलिंग कभी मत रखिए। शिवलिंग को छत के नीचे नहीं रखिए, खुले आंगन में स्थापित करिए। और यदि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो अपने अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं स्थापित करिए और रोज़ाना उनको आप अभिषेक करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम आध्यात्मिक तौर पर बात करें तो शिवलिंग की पूजा कितना महत्व रखती है? आध्यात्मिक तौर पर शिवलिंग हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जीवन में जितना बाहर भाग रहे हैं उतना ही थोड़ा अंदर भी उतरिए। शिव का अर्थ केवल देवता नहीं है, शिव का अर्थ है शांति, शिव का अर्थ है स्थिरता। और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ मिनट मौन रहना भी अपने आप में एक साधना है। और स्मिता जी, कोई एक ऐसा आसान सा उपाय जिससे कि भगवान शिव की कृपा सभी को मिल जाए? बहुत ही आसान है शिव जी की पूजा। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर किसी ज़रूरतमंद को पानी की बोतल या मटके का दान करिए। यदि घर में तनाव रहता हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक ही लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अगर लगातार चिंता बनी रहती हो तो शिवलिंग के सामने 11 मिनट शांत होकर बैठिए। केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। किसी काम में बार बार बाधा आ रही हो तो सोमवार को बेलपत्र अर्पित करके किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए। हर महीने एक सोमवार मंदिर में जाकर सफाई करिए, ये सेवा है। ये भी एक बहुत सुंदर शिव जी की सेवा मानी जाती है।
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े अनुष्ठान करना जरूरी नहीं है। जरूरी है सच्चा मन, शांत विचार और श्रद्धा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्ची भावना, कई बार यही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। और आइए बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड मेष राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज परिवार, रिश्तों और मन की खुशियों से जुड़ा बेहद सकारात्मक दिन रहेगा। अपनों का साथ आपको संतोष देगा। कोई अच्छी खबर या मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप लोगों के साथ अच्छा समय भी आज बिताएंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद परिवार को भोजन, फल या मिठाई का दान करिए। अब आती है बारी वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज आर्थिक मामलों में सावधानी और समझदारी से काम लीजिए। कोई महत्वपूर्ण खरीदारी या निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शुभ रंग होगा गहरा हरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज लाल मसूर का दान करिए। अगली बारी आती है मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 10 स्टार का। आज उम्मीद, सकारात्मकता और अच्छे अवसरों का दिन है। आज आपके कामों में राहत मिलने के संकेत हैं। आपके सपने और योजनाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। स्थितियां अनुकूल हैं। खुद पर भरोसा जरूर बनाए रखिए। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पानी, फल या सफेद वस्त्र का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य और इंतजार का फल मिलने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए और भरोसा जल्दी मत करिए। आज का दिन ये समझने का है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल फल या अनाज का दान करिए। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के पहले उपाय की। देखिए, मैं आज उपाय बताऊंगी सभी 12 राशियों के लिए। सबसे पहले मेष राशि वाले छोटे छोटे क्या उपाय करें जिससे कि उनके जीवन में अच्छे परिणाम आए। मेष राशि वाले धर्म स्थान में जाकर पूजा करिए। कुल पुरोहित या अपने किसी भी पंडित जी का आशीर्वाद लीजिए। वृषभ राशि वाले घर में मनी प्लांट लगाइए। साफ सुथरे, अच्छे, सुंदर कपड़े पहनिए। मिथुन राशि वाले दुर्गा माता का पूजन करिए और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए और तामसिक भोजन से परहेज करिए। कर्क राशि वाले धार्मिक कार्यों को हमेशा महत्वपूर्ण मानिए। तीर्थ स्थान की यात्रा करिए और माता से चांदी या चावल लेकर अपने पर्स में रखिए। और अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी समझदारी और साफ सोच आपको सही दिशा दिखाएगी। भावनाओं के बजाय तर्क और सच्चाई को महत्व दें, इससे आपको फायदा होगा। आपकी बातों का असर लोगों पर गहरा पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं। अब बारी आती है कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज नई जानकारी, नए विचार और महत्वपूर्ण बातचीत आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपने शब्दों का सही उपयोग करें क्योंकि आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा। सतर्क रहकर लिए गए फैसले आपको लाभ देंगे। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करिए। अब आती है बारी तुला राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और समझदारी बनाए रखने का दिन है। किसी पुराने मामले का समाधान भी आज निकल सकता है। रिश्तों और पैसों से जुड़े जो फैसले हैं उन्हें सोच समझ कर लीजिए। जितना संतुलित रहेंगे उतना ही दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में हनुमान जी का झंडा लगाइए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई विकल्प या अवसर आ सकते हैं। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करिए और वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िए।
फोकस को बनाए रखिए, सही चुनाव आपको लाभ दिलाएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को फल या मीठी वस्तु का दान करिए। और अब बात कर लेते हैं आज के उपायों की। तो सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के लिए क्या उपाय आप बताने जा रही हैं? सिंह राशि वाले हमेशा सच बोलें, किसी का अहित ना करें, अखरोट और नारियल धर्म स्थान में भेंट करें। कन्या राशि वाले चांदी का छल्ला धारण करें। तुला राशि वाले जो हैं गौग्रास रोजाना निकालें और अब हमेशा अपने परम पिता पर पूर्ण आस्था रखें। वृश्चिक राशि वाले पीपल और कीकर के वृक्ष को कभी ना काटें। बड़े भाई की अवहेलना बिल्कुल ना करें। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड निकालते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है लवर्स का। आज रिश्तों और साझेदारी में बहुत अच्छा दिन बीतेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। प्रेम, सहयोग और सामंजस्य आपके पक्ष में रहेंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मिठाई, फल या सफेद वस्तु का दान करिए। बारी आती है मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आज हर बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर मत करिए। समझदारी और गोपनीयता बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल शरबत या अनाज का दान करिए। अब आती है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है टावर का। आज कुछ अचानक बदलाव या अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती हैं और जीवन में परिवर्तन भी आ सकते हैं। घबराने के बजाय परिस्थितियों को स्वीकार करिए। शांत रहकर फैसला लेना आज आपके लिए जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल फल, भोजन या वस्त्र का दान करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और जिम्मेदारियों को पूरा करने का पूरा दिन आपके लिए रहेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे। धैर्य को बनाए रखिए, परिणाम अच्छे आएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज, सब्जी या भोजन का दान करिए। और अब बाकी राशि की भी बात कर लेते हैं स्मिता जी। क्या कुछ उपाय आप धनु से मीन राशि के जातकों के लिए बताने जा रही हैं? धनु राशि वाले किसी को खाली हाथ ना लौटाएं और तीर्थ यात्रा करते रहें। मकर राशि वाले पूर्व दिशा वाले मकान में ही निवास करें और बंदरों की सेवा करें। कुंभ राशि वाले कहीं ना कहीं अपने शरीर पर सोना जरूर धारण करें और चांदी का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। मीन राशि वाले हमेशा धर्म स्थान में जाकर पूजा करें और अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहें। और उम्मीद करते हैं आपने जो आज 12 राशियों से जुड़े हुए उपाय बताए हैं ये हमारे दर्शकों को पसंद आएंगे, इन्हें करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमस्ते शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।